खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका सास बहू 2017 चैनल में। आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला। सास बहू नहीं, हलवाई स्टाइल की घर पे। बस रेसिपी ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जैसा आपने देखा है, हमने क्या किया, थोड़ा सा तेल गरम किया और उसमें भिंडी को फ्राई करेंगे। आज एक्चुअली ना मैं आपको भिंडी मसाला की रेसिपी के साथ साथ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताऊँगी। जैसे कि हम सास बहू हैं, हमारे लिए भी कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, है ना। क्योंकि मतलब मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम होती है, पर माँ ने पहले बना रखी होती है। पर अब क्या है ना, कभी बच्चों को पसंद नहीं आती है, कभी पापा को पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से हम चेंज करते रहते हैं। पर अब क्या है ना, आप लोगों को पसंद आनी चाहिए, तो इसीलिए हम रेसिपीज़ ऐसी ही बनाते हैं जो आप लोग भी हर बार नए तरीके से बनाएं और बोर नहीं हो, है ना। तो जैसे कि हमने भिंडी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि वो फ्राई कर ले। पर आप रेसिपी को ज़रूर देखिएगा ना, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है भिंडी में मसाले डाले और भिंडी मसाला रेडी हो गई। नहीं नहीं, इस बार हम बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी से बनाएंगे ना। मतलब आप अपनी उंगलियां चाटेंगे चाटेंगे, क्या क्या पता अपनी उंगलियां ही नहीं खा जाएं। और अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी बताइएगा कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो आपकी भिंडी मसाला भी इतनी ही टेस्टी बनी या नहीं बनी। कमेंट्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिए, बिकॉज़ आप लोग कमेंट्स में बताते ही नहीं हैं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखेंगे, है ना। तो हम अगली रेसिपी में आपको वही दिखाएंगे जो आप खाना पसंद करेंगे। तो हमने भिंडी को थोड़ा फ्राई किया है। अब उसके अंदर मिर्ची, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़े से तेल के अंदर जब भिंडी फ्राई कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको 3 मसाले ही डालने हैं। नमक डाल के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, क्योंकि आप किसी भी सब्ज़ी में अगर मिर्ची साथ में डाल देते हैं तो वो सब्ज़ी सॉफ्ट नहीं होती है ना। तो हमने नमक डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है और हल्दी डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करके भिंडी को 5 से 10 मिनट तक आप थोड़ी देर और पकाएंगे, है ना। आपने भिंडी मसाला देखा होगा, पर आप मेरी दूसरी रेसिपीज़ को भी देख के ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत इजी है और हर कोई अपने घर पे बना के इजीली ये रेसिपीज़ को ट्राई कर सकता है। अब हम भिंडी को आगे छौंकेंगे, क्योंकि मसाला भिंडी है। तो हमने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है और बारीक कटिंग की हुई मिर्ची। इसको हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। पर आपको मैं बता दूं, हम इसमें एक्चुअली एक चीज़ भूल गए हैं जो हम बाद में डालेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप प्याज खाते हैं तो आप इसमें प्याज पहले ही डाल सकते हैं। अब उधर हमने भिंडी में थोड़े ही मसाले डाले थे, तो अब इसमें मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और दही, ये हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे दही के अंदर मसाले, और ये सारा मसाला हम छौंक देंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से छौंकेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जब तक आपको अच्छे से फेंट लेना। आप ये ध्यान रखिए, जब भी दही में मसाला फेंटे तो अच्छे से फेंटे, मतलब कोई भी डली नहीं रहनी चाहिए मसाले की, आप उसको इजीली फेंट सके। और दही की एक खासियत होती है, जब भी आप दही का मसाला बनाएं तो उसको कंटिन्यू चलाते रहें, है ना। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगा और फिर जो ग्रेवी होती है वो अच्छी नहीं आती है ना। एक बार दही में उबाल आ जाता है तो आप गैस धीमी कर दीजिए ताकि वो तरी छोड़ दे। अब जब दही में उबाल आके वो तरी छोड़ने लगता है, उसके बाद ही हमेशा दही में नमक डालिए। आप चाहे किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी बना रहे हो, ये टिप है आपके लिए, नुस्खा समझ लीजिए मेरे सासू जी का। और इसमें हमने डाला है मूंगफली पाउडर करी हुई। हमने सेक के मूंगफली हमेशा एक स्टॉक करके रखते हैं, आप भी रख सकते हैं किसी भी सब्ज़ी या किसी में भी डालने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्चुअली प्याज डालना भूल गए थे, तो हमने इसीलिए प्याज को बाद में फ्राई किया है थोड़े से तेल डाल के। और प्याज को फ्राई करके हम वो जो फ्राई प्याज है उसको, जो हमने ग्रेवी बनाई है उसके साथ में हम मिक्स कर देंगे। पर आप लोग मत भूलिएगा, है ना। तो अब देखिए, ये हमने उसमें मिक्स कर दिया है सारा अच्छे से दही की ग्रेवी के अंदर। लहसुन मिक्स और प्याज को मिक्स कर दिया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, अगर इफ़ यू विश, अगर आपको पसंद है तो, वरना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
आपने हमारी जलेबी भी ट्राई करी नहीं करी है, वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जलेबी भी बहुत अच्छी, और अगली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो हमने फ्राई भिंडी रखी थी ना, अब ग्रेवी हो गई है रेडी, तो उसके अंदर हम वो मसाला भिंडी मिक्स करके और धीमी आंच के ऊपर उसको कम से कम 10 मिनट तक ढक्कन लगा के पकने देंगे अच्छे से, ताकि जो ग्रेवी है वो भिंडी के अंदर अच्छे से चली जाएगी और भिंडी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी इस रेसिपी को आप चाहे तो पराठा, चाहे तो रोटी, चाहे तो नान, चाहे तो तंदूरी, किसी के साथ भी खा सकते, और पूड़ी के साथ भी, क्योंकि मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को भिंडी, मसाला भिंडी पूड़ियों के साथ बहुत पसंद है ना। तो मैंने तो घर पे पूड़ी साथ में बनाई थी, पर आप देखिए आपको किसके साथ पसंद है। ठीक है, और हाँ, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आपको, क्योंकि सास बहू की रेसिपी आप लोग ट्राई करके कमेंट्स में नहीं बताओगे कि हमारी ट्रेडिशनल इंडियन देसी घर की बनी हुई मसालों से रेसिपी आपको कैसी लग रही है, तो फिर कौन बताएगा, है ना। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, बताएंगे ना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए हमें, और बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो अब इस पे आपने लगाया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप भिंडी के ऊपर ढक लगा देंगे। ढक लगा के इसको 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच के ऊपर पकने दें, पर बीच बीच में आप हिलाते रहिएगा, नहीं तो क्या होता है कई बार गैस आप भूल जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि गैस गलती से तेज़ रह जाए, तो ग्रेवी जो होती है भिंडी की वो नीचे चिपकने लग जाती है। तो आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है कि ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं चिपके, है ना, एकदम धीमी आंच के ऊपर। आ रहा है ना मुंह में पानी आप लोगों के भी, क्यों नहीं आएगा। इतनी टेस्टी रेसिपी है, एंड आप विश्वास मानिए मेरे घर में ये रेसिपी सबको इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई ना। आई रियली विश कि आप लोग भी भिंडी, मसाला भिंडी इसी तरीके से अपने घर पे बनाएं इस बार, क्योंकि हम भर के बनाते हैं, स्टफ़ करके बनाते, पर इस तरीके से नहीं बनाते। इस तरीके से मसाला भिंडी। धन्यवाद।